रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा के मंडीदीप नगर पालिका में एक ऐसी प्राइवेट संस्था है जिसका नाम निस्वार्थ श्री हरि गो अस्पताल है। जानकारी देते हुए गौ सेवक राहुल सेन ने बताया कि आप सभी ने गौशाला तो बहुत देखी होंगी, पर मंडीदीप में पहला गो अस्पताल है जहां आसपास के केसे और मेन रोड से एक्सीडेंट होकर जो भी केस आते हैं यहां उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। जैसे किसी वाहन से पैर अलग हो जाना, किसी गाय के बच्चेदानी बाहर आ जाना या बिल्ली बाहर आ जाना, जो खड़े होने और चलने में असमर्थ है, उन सभी का यहां इलाज किया जाता है। वो भी निस्वार्थ हरि गो अस्पताल उन लोगों की मदद से चलती है जो लोग इस अस्पताल में पीड़ित गौ माता और नंदी महाराज के लिए योगदान देते हैं। उसी योगदान से उनके खाने पीने के लिए राशन और दवाई एवं डॉक्टर की फीस भी दी जाती है। यहाँ एक केस में लगभग 7 से 8 हजार का खर्चा आता है। कभी कभी कोई केस लगभग 20 हजार का भी खर्चा आता है। एवं यहाँ इस गौ अस्पताल में सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है और ना कोई डॉक्टर उपलब्ध है। यहाँ गौ सेवक द्वारा इलाज और सेवा निस्वार्थ की जाती है। यहाँ 3 पैर वाली गौ माता और नंदी महाराज भी हैं जो बहुत ही अच्छे हैं एवं इन सभी को सेवा और इलाज यहाँ किया जाता है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम राहुल सेन। कहाँ रहते हैं? माता जय गोपाल। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ मंडीदीप शनिवार मार्केट में। अच्छा। वहाँ से डेली सेवा करने के लिए आता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। और ये मंडीदीप रायसेन जिले का पहला गौ अस्पताल है। गौशाला तो बहुत देखी हुई है अपने, लोग दूध के माध्यम से खोलते हैं। ये यहाँ भी है, संदरपुर में है, बहुत अलग अलग जगह है। और मंडीदीप रायसेन जिले का पहला ये प्राइवेट संस्था है निस्वार्थ हरि गौ अस्पताल, जहाँ पर रोडों पर जो भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जो भी गाय नंदी जो भी आते हैं, जिसका पेट टूट गया, बेली बाहर, जिसका जो भी केसेस आते हैं, तो यहाँ पे हम डॉक्टर दानवी से ऑपरेशन कराते हैं और उनका निरंतर इलाज करते हैं। कितने दिनों से आप ये सेवा दे रहे हैं? ये मुझे यहाँ पे कम से कम 2.5 साल हो गए यहाँ पे। 2.5 साल हो गए? 2.5 साल हो गया। और अभी सामने वाली जगह के लिए यहाँ पे केसेस काफ़ी थे, तो जगह की दिक्कत हो रही थी, तो हमने ये नगर पालिका में एक आवेदन दिया हुआ था, जिसमें मार्च में दिया था। तो अभी आचार संहिता के कारण काफ़ी दिक्कतों के कारण वो काम रुक गया है। बबलू भाई साहब अभी करवाने वाले हैं, तो उन्होंने बोला था फाइल टीएस होने के लिए गई है। अब भगवान जाने जो भी हो। मेरा कहना है कि आपको प्रशासन से कोई सुविधा मिलती है क्या? नहीं, प्रशासन से बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। जो लोग इस निस्वार्थ हरि गौ अस्पताल से जुड़े हुए हैं, जो योगदान देते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 500, जितना भी योगदान आता है, उसी की बदौलत इनके राशन के लिए दलिया, भूसा और दवाइयाँ, गोली, डॉक्टर की फीस जाती है। केसेस में 5,000 से 10,000 भी लगता है। किसी केसेस में एक अंतरगाह है, उसमें 20,000 का खर्चा आया हुआ है, क्योंकि जो भी केसेस आते हैं, टाँके लगते हैं, उसमें जितना भी क्रिटिकल केसेस होता है, वहाँ पे हम पूरे यहाँ पे हैंडल करते हैं डॉक्टर संजय दांगी द्वारा। प्रशासन और जनप्रतिनिधि से क्या आह्वान करते हैं? मैं ये आह्वान करता हूँ कि मंडीदीप कितनी बड़ी है, यहाँ पे लोग बाग यदि सपोर्ट करने लगें, अभी तो हम लोग कुछ गिने चुने लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। मैं सभी लोगों से एक आह्वान करता हूँ, यदि सभी लोगों का सपोर्ट हो जाए तो यहाँ पे जो भी और क्रिटिकल केसेस आ रहे हैं तो वो निरंतर चलता रहे, और जितने भी क्रिटिकल केसेस हैं हम सबको हैंडल कर सकें। आप सभी को सपोर्ट चाहिए। और मेरी सोच तो ये है कि सबसे गौशाला खोलना गौ वो नहीं होता है, मेन होता है कि जो रोडों पे घूम रही हैं, नंदी घूम रहा है, गाय घूम रही हैं, तो वो एक जगह सुरक्षित रहें, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो। और मैं तो ये बोलता हूँ, महीने में यदि पूरे मंडीदीप में 1 रुपये, महीने में 1 रुपये भी दें, तो जो रोडों पे घूम रही है ना, वो सब एक जगह सुरक्षित रहें और उनका खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है। एक दिन का नहीं, महीने का 1 रुपये भी दें तो। पर लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, गिने चुने लोग सपोर्ट करते हैं, उनके माध्यम से हम करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बात पूरी मंडीदीप, आसपास क्षेत्र और सभी जगह इतनी फैलाई जाए और ये निस्वार्थ हरि गौ अस्पताल को इतना वो बढ़ावा दिया जाए, ताकि आने वाले समय में भी ना रहूँ तो निरंतर इसका इलाज चल सके।